अब मैं आपको बताता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी कांस्टेबल में दबा के घपला हुआ, खूब घोटाला हुआ। हमारे गांव के भी 7-8 लड़के सेलेक्ट हुए साहब शादियों में। उस टाइम ऑल्टो का जमाना था, ऑल्टो मिली बढ़िया। 1.5 साल, आपको याद होगा, देखो 1.5 साल बाद साहब सरकार बदली, बहन जी आई, बहन जी ने भर्ती कैंसिल कर दी पूरी, लोग बेरोजगार हो गए। तो पहले ये होता था कि एक सरकार है, कर लो भाई तुम 5 साल मनमानी, तो डर वहां भी रहता था क्योंकि अधिकारी को तो और लंबा रहना है, तो एक डर रहता था दूसरी सरकार आएगी तो चेंज हो जाएगा। अब क्या है, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार में भीम योजना में 17-18 कोचिंग लिप्त पाई गई, 2017 का मामला था। अभी बीजेपी की सरकार आई दिल्ली में, हुआ क्या, एफआईआर लॉन्च हुआ एंटी करप्शन में, 4-5 कोचिंग माफिया कह लीजिए, अब तो उनको जेल जा चुके हैं और कुछ के जाने की तैयारी। कैसे हुआ पॉसिबल? सरकार बदलने से हुआ। जैसे अभी आप देखेंगे बंगाल में इतने दिनों से ममता दीदी थी, अब अधिकारी आए, देखते हैं कि कितना अधिकारियों पे वो रौब दिखाते हैं और जरूर आपको मिलेगा कि इतना करप्शन यहां हुआ था। ये सरकार बदलने से कल ही हुआ, भर्ती घोटाले में जो टीएमसी सरकार में मंत्री थे उनको ईडी ने जेल में भेज दिया। जेल में भेज दिया। तो ये सरकार बदलना जो लोग कहते हैं ना, इसलिए जरूरी होता है। जब एक सरकार ये कंफर्म हो कि यही अब 5 साल है, यही 5 साल, तो अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ता है करप्शन करने के लिए और लोगों का भी बढ़ता है। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को, ये कहते हो अरे अभी क्या, अभी कौन सी सरकार जा रही है, कर लो, जब तक तो बहुत पैसा कमा लो, जब सरकार बदलेगी। और अपनी सरकार कभी नहीं। आप बताइए कि इतने 10-15 सालों में कभी आपने सुना कि मोदी जी ने ये कहा अपने भाषण में कि सुनो भाई, फलाने भाई साहब ने करप्शन किया था, हमने जेल में कर दिया। बल्कि हालात तो ये हैं कि फलाने भाई साहब करप्शन कर रहे थे दूसरी पार्टी में, हम अपने यहां ले आए, हमने कहा और अच्छा करो साहब। ये हो रहा है, उससे पहले कोई नहीं कर रहा। राघव चड्ढा जी को जब निकाला गया तो वो बता रहे कि आम आदमी में ऐसा हो रहा है। अरे भाई आप सच्चे हो, सच्चे लोगों की सच में ऐसा लग रहा है देश में कमी हो गई है। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो श्री राम के आचरण पे चलने वाली पार्टी है। जय श्री राम, गाली देके निकल जाओ, जय श्री राम। भगवान को दुख हो रहा होगा यार कि जो भगवान ने ये अपने कैरेक्टर से दिखाया कि मुझे सत्ता की भूख नहीं है। भगवान श्री राम के कैरेक्टर से सीखने के लिए है कि सत्ता का त्याग कैसे किया जाए, और इनके अंदर तो सत्ता की भूख नहीं खत्म हो रही है। मैं यहां भी हूं, मैं वहां भी हूं, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा। सलमान खान का एटीट्यूड आ गया साहब के अंदर। तो ये जो चीजें हैं, मतलब ये सच में परेशान करती हैं। भगवान हम रात को घर से निकलते थे अपनी आलोचना सुनने के लिए कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है। ऐसा नहीं कि उसको ईडी सीबीआई भेज देते थे उसके घर पे, वही देखते थे अच्छा लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं तो मैं इसको कैसे ठीक करूं। और आज की सरकार है, आपको पता है, आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं बाबूजी, IT एक्ट आने वाला है हम लोगों को कि हम आलोचना ना कर सके।